हेलो एवरीवन, स्वागत मेरे एनी टाइम कुक एंड बेक चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग। सबसे पहले मैंने मेहंदी लगवाई है करवा चौथ के लिए, और उसके बाद मैंने जो भी करवा चौथ स्पेशल बनाया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने खीर बनाई। हमारे यहाँ खीर ज़रूर बनाई जाती है, केसर की खीर बनाई मैंने, और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है अगर आप केसर का टुकड़ा डाल देते हैं खीर में। खीर में हमेशा चावल को थोड़ा सा भून के और पीस के डालती हूँ, पीस के नहीं, दरदरा पीस के डालती हूँ। उसके साइड में मैंने आलू और हाँ, गोभी की सब्ज़ी बनाई है। आलू गोभी की सब्ज़ी जो है थोड़ी सी रसेदार बनाती हूँ, यानी कि पानी वाली, ताकि हम फरे के साथ खा सकें इसे। हमारे यहाँ फरे के साथ ना इस सब्ज़ी को पसंद की जाती है। आपके यहाँ कौन सी सब्ज़ी बनती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए कहाँ से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। इस तरह से सात्विक तरीके से मैंने जो है ये आलू और गोभी की और टमाटर की सब्ज़ी बनाई सात्विक तरीके से, यानी कि बिना लहसुन प्याज के। तो इसमें क्या है ना, आलू हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें जो है टेस्ट बढ़ जाता है। और मसाला पीस के बनाया था मैंने, उसमें साबुत धनिया, थोड़ा सा साबुत खड़ा मसाला, ये सबको मैंने पीस लिया था, और ऊपर से हल्का सा धनिया पाउडर, वो गरम मसाला डाल के उसको मैंने पानी डाल दिया। तो उसके बाद में आते हैं अपने दही वड़े पे। जी हाँ, दही वड़ा भी मैंने बनाया था। तो सबसे पहले मैंने रात भर के लिए भिगोया हुआ उड़द, आप बिना छिलके वाले दोनों ले सकते हैं, मैंने बिना छिलके वाली ली है। उसको अच्छे से पीस के इस तरह से फेंट लिया। तब तक फेंटेंगे जब तक ये हमारा पानी के ऊपर तैरता हुआ नज़र ना आए हमारा ये बैटर। उसके बाद मैंने एक छोटा सा स्पून लिया है, उसी के साइज़ का ये मैंने दही बड़ा डालना शुरू किया कढ़ाई में, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैंने 2-3 डाले, उसके बाद हाथ से डालना शुरू कर दिया क्योंकि टाइम नहीं था। जल्दी से हमको सारा खाना बना के करवा चौथ की तैयारी करनी थी। तो इस तरह से मैंने दही बड़े बना के इसको हींग और नमक पानी में भिगो दिया था थोड़ा देर के लिए। हमारा दही बड़ा बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने फिर इसको दही में भिगो के चाट मसाला, थोड़ा सा मीठी चटनी बनाई थी वो भी डाल दी। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आप भी ऐसे ही बनाइए। आपके यहाँ करवा चौथ में क्या क्या बनता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो नहीं बताइएगा। तो इस तरह से चावल के आटे को मैंने गर्म पानी में अच्छे से मार लिया है। गर्म पानी में ही ज़रूरी है चावल के आटे को मारना, नहीं तो ये मुलायम नहीं होगा। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मार लिया है, यानी कि आटे का डो बना लिया है चावल के। उसके बाद मैंने जो पीसी हुई जो भी जो है दाल रखी थी, तो आधा तो मैंने दही बड़ा बना लिया था, आधे पीसी हुए दाल का मैंने फ़रे बनाए थे। तो हमारे यहाँ फ़रे में उड़द का दाल के बैटर पड़ता है। आपके यहाँ कौन सा पड़ता है दाल, कौन सी दाल का बैटर पड़ता है वो ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैंने एक एक करके टिक्की बना ली थी, और टिक्की में मैं इस तरह से स्पून की सहायता से डालते जाए। इस तरह से ये फ़रे हमारे तैयार हो गए। आपके यहाँ फ़रे कैसे बनाए जाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने क्या किया है, सारे फ़रे बनाने के बाद इडली स्टैंड में पहले ही पानी स्टीम होने के लिए रख दिया था। मैं अक्सर इडली स्टैंड में बनाती हूँ, मेरे लिए ईजी रहता है, जल्दी से बन भी जाता है और उसे निकालना भी आसान रहता है। ऐसे ऑयल की ग्रीसिंग कर दी है प्लेटिंग करके, उसी में मैंने सारे फ़रे डाल दिए हैं, और 15 से 20 मिनट के बाद मेरे फ़रे तैयार हो गए। इसको मैंने निकाल लिया है। इस तरह से मैंने जितना भी करवा चौथ की तैयारी करनी थी वो आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह से खीर है और सब्जी है और फ़रे हैं। इस तरह से मेरे सारे करवा चौथ स्पेशल डिश तैयार हो गई है, और मैंने सारे सात्विक तरीके से बनाए हैं सारा तैयारी करने के बाद मैंने अपनी तैयारी की, यानी कि मैं भी तैयार हो गई करवा चौथ में। और बहुत ही स्पेशल ये तैयारी होती है और अच्छा लगता है, एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर है वो ऐसी ही बनी रहे, सभी सुहागनों के ऊपर बनी रहे, मेरी यही दुआ है। फिर मैंने जितने भी भोजन बनाए थे सबका भोग लगाया, उस परमात्मा को मैंने अर्पण किया, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं अगर सबसे पहले उस परमात्मा को अर्पण करते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है और हमारे जीवन में भी सेहत बनी रहती है। मैंने भोग लगाने के बाद चल दी मैं अपनी करवा चौथ की पूजा की तरफ। जी हाँ, भक्ति और ज्ञान दोनों मेरा चलता है, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, तो ज्ञान को भी उठाती हूँ और भक्ति भी करती हूँ। भक्ति कुछ चीज़ें ज़रूरी है, उसमें ज्ञान भी मैं जोड़ के रखती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, जो भी भक्ति होती है, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है और ज़रूरी भी होता है। तो इस तरह से मैं छत पे ही चौक पूर लेती हूँ और करवा माता का जो है फ़ोटो स्थापित कर देती हूँ, तुलसी की भी स्थापना करती हूँ। इस तरह से सारी तैयारी मैं छत पे कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं पर मैं पूजा करके वहीं पर छात को अर्घ देके और वहीं पर हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब मंदिर में दिया जलाने के बाद मैं सारा पूजा छत पे ही करती हूँ। आप अपनी पूजा कहाँ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर मेरा ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह से सारा पूजा करने के बाद पति ने मुझे पानी पिलाई, मैंने चाँद देख के और पानी पिया और फ़ोटो सेशन हुआ। और अच्छा लगता है करवा चौथ की पूजा के बाद फ़ोटो सेशन। लास्ट में मैंने पूड़ियाँ तल दी और सबसे पहले मैं अपने पिताजी को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि हमारे घर के स्तंभ हैं वो। तो इस तरह से ये भोजन की थाली मैंने उनको परोसी, फिर हस्बैंड को दी। लास्ट में मैंने ये करवा चौथ स्पेशल पकवान खाया। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।